सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रियदर्शी सम्राट अशोक तथा संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम एवं इन सभी संत महापुरुषों का परिचय कराने वाले मानवर कांशीराम, और आज की जो सभा की बुनियाद है हमारे सभी शिक्षक और अधिवक्तागण, जिन्होंने बहुत मजबूती से इस प्रस्ताव को रखा और लगातार बातचीत होने के बाद 1-2 दिन के बाद भी ये कार्यक्रम तय हुआ। हम सभी को, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। इस हाल में जितने लोग बैठे हैं और इस मंच पर बैठे हुए सादर हमारे मुख्य अतिथि जी, आपको सादर नमो बुद्धाय जय भीम। हम लोग काफी प्रसन्न हैं आपको अपने बीच में आकर के, क्योंकि ये जो आपके सामने बैठे हुए लोग हैं या और भी बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सुनते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि आपका जो भी वक्तव्य होता है उसमें गुलामगिरी की चर्चा होती है, बाबा साहेब की जो पुस्तकें हैं उसकी चर्चा होती है और बड़े ही प्रसन्न मन से हम लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इस बात की खुशी है और हम लोग जो है आज ये दिवस है कि हम लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि विचारों से कोई भी व्यक्ति विचारों के आगे उसके झुका जाता है। हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने लगातार मशाल जला के रखा, विचारधारा की उसको आगे बढ़ाने में आपकी अग्रणी भूमिका वर्तमान में दिखाई दे रही है। लोगों को उम्मीदें हैं और साफ साफ बहुजन महापुरुषों के विचार को जिस तरह से आप बताते हैं, खुशी होती है कि सब लोग समझे इस बात को। और हमारी माताएं बहनें यहाँ कम संख्या में बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ के बैठे हुए भाई बंधु और जो वरिष्ठ संरक्षकगण हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि जो चीजें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर यहाँ 3 घंटा बैठ करके समझ रहे हैं तो इस बात को 1 घंटे में कम से कम अपने घर में अपनी बहन, बेटी, पत्नी, माँ को जरूर बताएं, क्योंकि अभी लगातार जिस विचारधारा की बात हो रही है, मूर्तियों की बात हुई और तमाम अंधविश्वास, पाखंड और गुलामी का जो हमारे ऊपर चोला है, जिससे हम लोग काफी पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमारी माताओं बहनों की उसमें ज्यादा भूमिका है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण वाराणसी में हैं कि जो लोग, कुछ लोग चाहते हैं लेकिन उनके घरों में से ये अंधविश्वास नहीं जा पाता है, ये गुलामी नहीं जा पाती है। इस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए हम सबकी भूमिका है कि हम विचारों पर जो बातचीत हो रही है, जो आदान प्रदान हो रहा है, अभी सर कह रहे थे कि प्रैक्टिकल कितना है, यह व्यवहारिक रूप में हमारे सामने परिणाम के रूप में किस दिन आएगा। हमारी बातचीत हम जहां भी रहे, चाहे अपने कार्यस्थल पर, चाहे जहां, इसमें हमारी जो विचारधारा है, हमको उस पर हम महापुरुषों की जो बातें करते हैं, हमें मजबूती से समाज में हर जगह कहने की जरूरत है। हमारी एक शिक्षिका बहन ने एक बार कहा, शिक्षिका सवर्ण बहन ने, कि आप जानती हैं बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। तो हमने कहा कि तब तो आप भी बुद्धिस्ट और हम भी बुद्धिस्ट। तब वो कुछ नहीं बोली। अभी कल हमारी उजाला मैडम से एक फोन आया, मैडम ने कहा कि अरे आप लोग लक्ष्मण जी को बुला रही हैं, आप बहन जी को नहीं मानती क्या। तो इन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि माननीय कांशीराम ने कौन सा ग्राउंड तैयार करके बहन जी को आगे लाया है। आपको आपसे बात करके
करने का कोई मतलब नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें इस तरह से व्यवहारिक रूप में सामने आती, लगता है कि सामने वाला क्या चाहता है ये चीज समझ में आ जाती है। तो हमारी बहनों की विशेष भूमिका है कि वो अंधविश्वास को दूर भगाएं और भगवान बुद्ध तथा हमारे जो महापुरुष है उनकी वैचारिकता को व्यवहारिक रूप में घरों तक लाएं, समाज तक लाएं तथा अपने देश को, आज जो ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं, अभी वाराणसी का भी जिक्र जो स्नेहा कुशवाहा की बात है सर ने किया, बहुत तकलीफ होती है। हमारे बच्चे भी तमाम सोशल मीडिया पर रील बनाने और भद्दे से भद्दे चीजों को पोस्ट करने में अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं। आखिर ये इतना खराब समय कब दूर जाएगा? इतना तकलीफ हुई, जो कुंभ में घटना हुई, इतनी बेरहमी से दफन कर दिया गया, लोगों की मौत को लोग बिलखते हुए, अभी तक रास्ते में कोई भटक रहा है, कोई घर तक पहुंचा है, उस परिवार का क्या हाल होगा? जिसके परिवार से सदस्य चले गए होंगे, उसके लिए क्या ये कुंभ होगा और क्या ये हिंदुत्व होगा, वही जानता होगा। तो ये जो पीड़ा है, ये जो तकलीफ है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है और हमारे न बोलने के कारण है। हमारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन वो बोलना उचित नहीं समझते, बोलना नहीं सीखते, सही जगह बोलते नहीं है। हमारे विरोध करने वाले, हमें पीछे धकेलने वाले, वो सही बात 100 गलत बातों को बार बार कह के सही कर लिए, हम 100 सही बातों को बार बार कह के उसको सही नहीं बना पाते हैं और उसका पीड़ा भोगते रहते हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि सर जोरदार तरीके से हमारे सोए हुए समाज को जगाने का काम करेंगे। पढ़े लिखे विद्वानों से, पढ़े लिखे स्टूडेंट से, पढ़े लिखे हमारे युवाओं से यही उम्मीद है कि समाज को जगाएं और दुर्दशा से बचाएं। सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद।